देख पा रहे हैं, महंगाई के कारण या कोरोना के कारण यहाँ पे लोगों की कमी बहुत कम हुई है। ना के बराबर लोग दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन इतनी चीजें महंगी हैं कि वो लोग देख कर ही जा रहे हैं। खरीदारी बहुत कम लोग, लेकिन जरूरत ऊपर की सर चीजें कट वो रहा है। खरीद। तो यहाँ पर महंगाई का ऊपर सर बहुत कट रहा है। पड़ा है मार्केट में, कि यहाँ पर लोग सजावट का सामान देख रहे हैं, घर के दिए हैं, बर्तन है, बाकी घर के सजावट के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी। हर मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर अगर 10 ग्राहक आ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल ही 4 से 5 लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस कदर महंगाई यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, कि यहाँ पर चाहते हुए भी वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। गुंजन, तो अगर मैं ना पहले की बात करें, जो कैंडल्स होते थे, दिए होते थे, मिठाई होती थी, बाकी जो साज सज्जा का सामान होता था दिवाली में, उनके जो रेट्स होते थे उनमें इस बार कितनी बढ़ोतरी देखी जा रही है? क्योंकि महंगाई तो हर चीज पर इस वक्त नजर आ रही है, उस पर कितना असर पड़ा है? क्या वो एक बड़ा कारण है खरीदारी कम होने का? जी बिल्कुल, महंगाई का असर हर चीज पे पड़ा है। घर की सजावट की चीज, आप छोटी सी चीज ले लीजिए, जो पहले के समय में अगर 10 रुपए की हुआ करती थी, आज उस चीज का जो 25 रुपए हो गए। तो जो लोगों की पहले डेकोरेशन का सामान जो गृहस्थियां लेडीज लिया करती थी दिवाली के टाइम पर, वो कहीं ना कहीं 80% कम हो चुकी है। लेडीज घर की सजावट सिर्फ दिखावा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रही है, कि साल भर का त्योहार है, ये फॉर्मेलिटी है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को कम करते हुए वो सामान खरीद रही है, क्योंकि महंगाई ही इतनी ज्यादा है कि वो गुंजन, चाहते हुए कुछ भी महिलाएं नहीं इस कर पा वक्त रही बाजार है। में मौजूद हैं, नजर आ रही हैं। हम चाहेंगे उन महिलाओं से आप बात करके पूछें कि पहले जो खरीदारी करते थे उन रेट्स में और आज के रेट्स में कितना फर्क है और इसका कितना असर पड़ा है। जो पहले खरीदारी ज्यादा होती थी और इस बार कम करी है, या फिर खरीदारी का रेशियो वही रखा है? है कि पिछले 2 साल में जो दिवाली पे आप शॉपिंग करते थे, उसमें क्या फर्क आया है अब की दिवाली पे और 2 साल की पहले की दिवाली पे? महंगाई हो या दोनों ही बातें हमारे सामने आती हैं। पहले तो कोरोना था, लेकिन इस साल तो महंगाई बहुत ज्यादा हमको परेशान की हुई है। महंगाई से हम बहुत परेशान हैं। तो क्या आपकी खरीदारी जो आप कर रहे हैं, पहले करते थे घर की सजावट को लेके, मिठाइयों को लेके, इलेक्ट्रॉनिक को लेके, तो कितनी कम हुई है? 50% कम हो गई, सजावट भी कम हो गई है, शॉपिंग 50% कम हो गई है। और बच्चों को मन लगने के लिए या त्योहार की खुशी मनाने के लिए अच्छा लगता है कि त्योहार करना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो महंगाई की वजह से जो शॉपिंग की दर है वो 50% कम हो गई है, बच्चों की मन रखने के लिए या फिर त्योहार का मन रखने के लिए, कि त्योहार है साल भर का, तो उसी के लिए ये खरीदारी तो हो रही है, लेकिन 50% कम हुई है उनके कहने के अनुसार। बिल्कुल एक औपचारिकता है, वो आम व्यक्ति निभा रहा है कि हर साल हम खरीदारी करने बाजार में जाते हैं, तो एक परंपरा चली आ रही है हिंदू धर्म में, तो उसी को आदमी निभा रहा है। हमारे साथ और भी कुछ संवाददाता बने हुए हैं। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। अंकित, अगर देहरादून की बात करें तो वहाँ इस वक्त क्या नज़ारा है बाजार में, कि वहाँ पर इस वक्त धनतेरस को लेकर कितनी उत्सुकता देखी जा रही लोगों में? क्योंकि एक तरफ महंगाई और एक तरफ परंपरा। अंकित, क्या आप सुन पा रहे हैं? हम वापस आएंगे अंकित के पास, जानेंगे उनसे भी। हमारे साथ रामशंकर रीजनल हेड भी बने हुए हैं। रामशंकर, अगर गोरखपुर की बात करें तो बाजार तो सजे हुए नजर आ रहे हैं, क्या वहां लोग भी पहुंच रहे हैं जैसे पहले पहुंचते थे खरीदारी करने? देखिए शैलेंद्र, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से ये इस बार कोरोना काल हो, चाहे इस बार महंगाई की मार हो, जो जिस तरह से गोरखपुर में बाजार सस्ते थे, वो इस बार वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इस बार भी महिलाएं और लोग बाजार में हैं, लेकिन कितनी खरीदारी कर रहे हैं ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कई लोगों से जब हमने बात की तो साफ कहना है कि जिस तरह से महंगाई है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। फिलहाल शैलेंद्र, एक बात और बता दें आपको कि इस वक्त हम गोरखपुर के मेन मार्केट बेतिहाता स्थित है, जहां ये
पिछली बार हमारे, एक बार आप कहेंगे कैमरामैन से, ये पूरा दिखा दें, ये पिछली बार पूरा खचाखच भरा हुआ करता था और लोग यहाँ पूरी तरह से मार्केट करते थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महंगाई कह लें या कोरोना का जो मार रहा उसकी वजह से इस बार इस मार्केट में जो भीड़ पहले हुआ करती थी वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा देखा जाए तो निश्चित तौर से जो आम लोगों के ऊपर, जो मिडिल क्लास के लोगों महंगाई की मार पड़ी है, इसका असर इस मार्केट में साफ खास देखा जा सकता है। और आपको सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि जिस तरह से महंगाई की मार पड़ी है, ये इस बाजार पे ही नहीं, गोरखपुर के तमाम बाजारों पे खासा असर डाला है। और जो खरीदारी की बात होती थी, जहां दुकानदार कहते थे कि एक बेतहासा बिक्री होती थी, इस बार वो बिक्री बाजार में देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ, उनसे भी आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? इस बार महंगाई की मार है, दीपावली सर पे है, आज आप खरीदारी कर रही हैं, क्या जिस तरह से हर बार दीपावली मनाती थी उसी तरह दीपावली मना रही हैं? इस बार महंगाई ज्यादा है, इसका असर पड़ा है। जो खरीदारी आप पहले करती थी वो नहीं हो पा रही। तो इस बार महंगाई का आप देख सकते हैं जो मार है लोगों पे, वो साफ देखा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बात। क्या नाम है आपका? जो दीपावली में जो खरीदारी करते थे आप पहले, उस तरह से ही इस बार भी खरीदारी है या कुछ इस बार अंतर है? महंगाई की मार है, महंगाई से परेशान है। जिस तरह से पहले खरीदारी कर लेते तो उस तरह से खरीदारी नहीं हो पा रही है, कम हो रही है। क्या नाम है आपका मैम? प्रीति जी, जिस तरह से पहले हर दिवाली पे आप खरीदारी करती थी, क्या उसी तरह इस बार भी खरीदारी हो रही है? महंगाई का कोई वो नहीं है? महंगाई तो है ही, पर मॉल में, शॉपिंग मॉल में भी, बाद में हर जगह ऑफर भी चल रहे हैं, तो सब मेंटेन हो जा रहा है। तो मेंटेन हो जा रहा है। हाँ, हो जा रहा है। बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए मेंटेन हो जा रहा है, लेकिन जहाँ आम लोग हैं, जहाँ मिडिल तबके के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और निश्चित तौर पर मुश्किल है, क्योंकि जो महंगाई, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, खाने पीने की चीज, और सबसे बड़ी बात सैलन बता दें, इस बार के मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज जो है दिया, जो हम बिल्कुल। लोग तो बहुत फर्क पड़ा है पहले की खरीदारी में, आपकी खरीदारी में। रामशेखर, आप बने रहिए, बाकी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद और कुछ हाल जानेंगे उन बाजारों का, कि दुकानदारों का क्या कहना है और जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है इस महंगाई को लेकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। इसीलिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महामारी से प्रभावित हुए हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में राज्य के परिवहन कर्मियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के परिवहन कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा अगले 6 महीने तक 2000 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरह प्रदेश के 34,000 से ज्यादा चालक, 900 से ज्यादा परिचालक और 500 से ज्यादा क्लीनर इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 2000 रुपया प्रति महीना मानदेय बोला, खुद मेरे खाते में आ चुका है 15 तारीख को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत ये धनराशि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। 2-2 हजार रुपए पर महीने के हिसाब से हमारे खातों में आ रहा है। अगले 3 महीने हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि राज्य सरकार की ओर से आवंटित कर दी गई है। प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने को प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार आपका स्वागत है और एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सुबह बोलेगा में बढ़ती महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार लोग इसका सामना कर रहे हैं। अलग अलग संवाददाता हमारे जिले अलग अलग जिले से बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मेरे दृष्टिकोण में महंगाई है नहीं, महंगाई का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कारण मैं बताता हूँ सर आपको। मैं आज 68 का हो गया और 40 पैसे का 1 किलो दूध लिया था मैंने, और आज 40 रुपए किलो मिल रहा है। ये कारण क्या है? इसके पीछे मंथन करना चाहिए टीवी चैनलों को। आज 1000 करोड़ रुपए की अजीत पवार की संपत्ति जब्त की गई ईडी द्वारा। तो ये 1000 करोड़ कहाँ से आए सर? इन्होंने लूटा देश को, महंगाई इन्होंने क्रिएट की। आज मुलायम सिंह यादव के घर के आगे 5 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, उनके लड़के दूसरे लड़के के घर के आगे। वो कहाँ से आई? वो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे को चुरा करके उससे कार खरीदी गई। मैं जो कह रहा हूँ शाश्वत सत्य कह रहा हूँ सर। इस प्रकार से महंगाई को क्रिएट किया जा रहा है। आज देखिए 100 करोड़ की वसूली हो रही है महाराष्ट्र में, और कबाब मलिक जो है चिल्ला रहा है, तो जबकि उसका दामाद जो है ना ड्रग केस में फंसा हुआ है। ये नेता बनने के बाद ड्रग के बिजनेस में पड़ जाते हैं, वसूली के बिजनेस में पड़ जाते हैं। आम जनता से क्या लेना देना? बिल्कुल, इसीलिए हम बिल्कुल आपकी राय से सहमत हैं। आम जन, लेकिन सीधा असर इसका आम जनता पर पड़ता है। वो बेचारी क्या करे अगर ये लोग पैसा रखते हैं, घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन असर आम जनता पर पड़ता है। और पहले महंगाई की मार गरीब आदमी पर पड़ती थी, लेकिन इस बार जो आम आदमी, जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं, वो भी इससे जूझ रहा है, जिसकी वजह से जो बाजार हैं इस वक्त पिछली जैसे जो रौनक थी वो ऐसी नजर नहीं आ रही। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आप सभी जो दर्शक हैं वो भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। वापस हम आएंगे, हमारे साथ सफ़ी बने हुए हैं लखनऊ से, सफ़ी से भी हम जानेंगे। इसके अलावा अंकित हमारे साथ देहरादून से हैं। अंकित, अगर देहरादून की बात करें तो इस वक्त देहरादून के जो बाजार हैं सजे हुए हैं, लोग खरीदारी करने के लिए कितनी संख्या में आ रहे हैं? देखिए शैलेंद्र, निश्चित रूप से चूंकि त्योहारी सीजन है, इस वजह से अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो परचेसिंग पावर, जो खरीदारी की जो पुराने जो हमारा सिस्टम था, उससे कहीं ना कहीं लोग कई लोगों से हमने बातचीत करी तो वो काफी मायूस थे बढ़ती महंगाई को लेकर के। तो निश्चित रूप से जो खरीदारी का एक जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है शैलेंद्र, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी गई है। इसके अलावा जो महंगाई है, आज अगर हम राजधानी देहरादून की बात करते हैं तो 105 से ज्यादा की कीमत में पेट्रोल बिक रहा है, 100 से ऊपर का डीजल बिक रहा है। इस तरीके से इस वजह से जो तमाम खाद्य सामग्री हैं वो महंगी बिक रही है। जो सरसों का तेल के अगर हम भाव की बात करते हैं तो 180 से 200 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो इस तरीके से अनगिनत जो महंगाई है वो काफी हद तक बढ़ी है चैलेंज। इसकी वजह से जो लोग आ रहे हैं वो काफी मुश्किल से अपने जेब से पैसे को बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम हैं उसकी वजह से भी बहुत असर पड़ रहा है। चीजें जो हैं वो महंगी हो रही हैं और आम आदमी उससे परेशान है, जिसकी वजह से जो बाजार हैं, बाजार सजे हुए, लेकिन ग्राहक जो हैं, जो खरीदार करने वाले हैं, उनकी संख्या इस बार कम देखी जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली बधाई हो दादी। अरे काहे बात की बधाई बिटिया, त्योहार तो ही बड़े लोगन का होता है, हम गरीबन को कौन पूछता है। कोई बात नहीं दादी, ऊपर वाला आपके लिए जरूर कुछ करेगा। बिटिया तुम जाओ यहाँ से, ये ऊपर वाला भी ना बड़े लोगन की ही मदद करता है, हम जैसन की नहीं। उत्तर राज्यों में भी मौसमी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। हालांकि अगले 24 घंटों तक
हो चुकी है। दिवाली का बड़ा जश्न योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या को खूबसूरत तरह से सजाया जाएगा। दादी मैं 2 और धीरे ले लूं? बेटा मैंने कहा था ना ऊपर वाला जरूर कुछ करेगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। अंकल प्लीज 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं दिवाली पे दिवाला, बढ़ती महंगाई को लेकर हम बात कर रहे हैं। हम अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने, उनसे भी हम जानेंगे वहां की राय क्या है लोगों की। उससे पहले पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर, फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। एक घायल को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फर्नीचर फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। हरियाणा के पंचकुला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की जो गाड़ियां हैं आग बुझाने पहुंची। औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 प्लॉट में ये घटना हुई है। आग लगने के जो कारण है वो स्पष्ट नहीं है। फर्नीचर फैक्ट्री है जहां ये आग लगी है और हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हुई है। एक घायल को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हैं जहां आग लगी है, फर्नीचर फैक्ट्री है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के पंचकुला की फर्नीचर फैक्ट्री की, जहां भीषण आग लगी और जहां तमाम सारी करीब 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। वहीं एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। एक जो गंभीर रूप से घायल है उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हैं और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा से विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। विनोद, ये जो आग लगी है उसके कारण जो है स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल अपडेट क्या है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है और कितना नुकसान हुआ है इस घटना से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए
आग की तो आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि यह आग भी अगर काफी भी शनाख्त थी और इसमें फर्नीचर का सामान रखा हुआ, तो फर्नीचर में आग बड़ी तेजी से पकड़ती है और जिसकी लपटें आपको 2 से 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दे सकती है। मौके पर 10 दमकल गाड़ियां पहुंची थी आग बुझाने के लिए और काबू पा लिया गया है। और जो बात की है 2 मौतों की, 2 मौतें हो चुकी है। 5 लोग इसमें गंभीर रूप से बेहोश भी हुए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, बाकी 2 ठीक है। जी विनोद, आग लगने के जो कारण है क्या अब तक स्पष्ट हो पाए, किस वजह से आग लगी है? जिला प्रशासन की मौके पे पहुंचा, जांच कर रहा है। अभी ये नहीं पता लगा कि आग की वजह क्या है, किस कारणों से आग लगी है, इसकी जांच की जा रही है और जल्द इसका पता लग जाएगा। विनोद, कितना नुकसान पहुंचा होगा? ये अगर बात की जाए फर्नीचर का, इस समय त्योहार का सीजन है, त्योहार के सीजन में बहुत, और खासकर जिस फैक्ट्री में आग लगी काफी महंगे भी इसमें फर्नीचर था, तो बात की जाए कई लाखों की, 30 से 50 लाख के बीच का आंकड़ा जो लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो पंचकुला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और लाखों के नुकसान की जो खबर है आ रही है, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, 5 लोग इस घटना में घायल हुए। तस्वीरें हैं फर्नीचर फैक्ट्री की जो पंचकुला में स्थित है, जहां ये आग लगी, जिसके बाद 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वापस आएंगे अपने कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो आम जनजीवन में जो चीजें हम उपयोग करते हैं उस पर भी इसका असर पड़ा है। त्योहार है नजदीक, दिवाली नजदीक, आज धनतेरस है, बाजार सजे हुए हैं, लेकिन खरीदारी कौन कौन कर रहा है ये बड़ा सवाल है। क्या जैसे कोरोना काल के पहले खरीदारी होती थी बाजारों में, वो रौनक है या नहीं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हम आएंगे गोरखपुर से, हमारे रीजनल हेड हैं, उनके पास आएंगे। रामशंकर यादव हमारे साथ बने हुए हैं। रामशंकर, अगर गोरखपुर की बात करें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बाजार में खड़े हैं, बाजार तो सजे हुए हैं, लेकिन जो लोगों की संख्या है वहां पहुंचने की, वो पहले जैसी है या फिर उस पर कमी आई है? हम चाहें, कई लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जाने इस बढ़ती महंगाई को लेकर। जी बिल्कुल शैलेंद्र, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से गोरखपुर का ये बेतिहाता मार्केट है और क्योंकि ये शहर का सेंटर कहा जाता है और यहाँ हर साल दीपावली में काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन जिस कोरोना से लेकर यहाँ भीड़ की मात्रा कम हो गई है। और सबसे ज्यादा इस बार बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो महंगाई को लेके भी यहाँ खासा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आप यहाँ व्यापारी हैं? जो पहले बिक्री रही दुकान की, क्या वो इस साल भी क्या कहेंगे, किस चीज का असर ज्यादा पड़ा है? ज्यादा तो कोरोना काल का ही पड़ा है और आज ऊपर महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई और दिया पूछ नहीं रहा, कोई 200 मीटर तेल है कड़ू का, दिया कोई पूछ नहीं रहा, ऊपर 150 रुपए सैकड़ा दिया बिक रहा है। बिल्कुल, दिया 200 रुपए सैकड़ा बिक रहा है और तेल इतना महंगा है तो निश्चित तौर पे कोई दिया पूछ ही नहीं रहा। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? नहीं, आप हमें ये बताइए, जैसे आप हर साल दिवाली की मार्केट करती थी, इस साल भी उसी तरह कर रही है? महंगाई का कोई असर पड़ा है? जी, महंगाई का असर पड़ा है इस बार ज्यादा पड़ा है, तो महंगाई का असर पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप इधर आ जाइए थोड़ा। ठीक है रामशंकर, आप बने रहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश बरेली से। राजेश जी, अपनी राय दीजिए। राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। वापस हम आएंगे, हमारे साथ जयवीर मावी भी बने हुए हैं गाजियाबाद से। जयवीर, अगर गाजियाबाद की बात करें तो वहां इस वक्त बाजार में कैसी रौनक दिखाई दे रही? लेकिन अगर
हम बात करें, यहाँ बाजार वीरान पड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख पाएंगे मिठाई की दुकान है, ग्राहक नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। सर क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई तो इतनी हो रही है कि पूछिए मत। कोई चीज आदमी 100 रुपए की लेने वाला था, वो आज 50 रुपए की चीज के लिए भी सोच रहा है। मिठाई के लिए भी पैसा नहीं है, इतना कहाँ से ली जाए मिठाई। हाँ जी, आपको लगता है मिठाई के लिए तो ऐसे कि मिठाई तो लेनी पड़ती है, चाहे 100 रुपये हो या 200 रुपये। कमर तोड़ रखी है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्योंकि महंगाई की वजह से जिस तरह डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, जयवीर, जो मिठाई है, मिठाई के जो रेट्स हैं जो पहले हुआ करते थे, अगर कोरोना काल के पहले की बात करें और आज की जो मिठाई के रेट्स हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? क्या इसका भी ज्यादा असर है कि लोग मिठाई लेने से कतरा रहे हैं और ले भी रहे तो क्वांटिटी कम की है? ये भी सवाल पूछिए। मिठाई के दाम भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि जब सभी चीजों के दाम बढ़े, चाहे डीजल, पेट्रोल, जीवन की एक लाइफ टाइम कहा जा सकता है। जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, उसी के बाद तमाम चीजों के रेट भी बढ़ते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिठाई की जो रेट है वो भी काफी बढ़े हुए हैं। मिठाई महंगी है, लेकिन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी जब रसोई का जो स्वाद है वो बिगड़ा हुआ है। रसोई में सामान नहीं है, तेल, दाल, चीनी, तमाम चीजों की महंगाई हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मिठाई के जो दाम है, क्योंकि जो कच्चा माल है उसके दाम बढ़ जाएंगे तो मिठाई के दाम भी बढ़ने ही है, और उससे कहीं ना कहीं आम लोग हैं। बिल्कुल, जो मिठाई है वो भी महंगी हो गई है। जो जायका है त्योहार का वो फीका पड़ गया है। जैसे पहले आम त्योहार होते थे, दिवाली, दशहरा हम बड़े धूमधाम से मनाते थे और एक परंपरा चली आ रही खरीदारी की, अब उस पर ये असर देखने को मिल रहा है। पहले गरीब आदमी पर इसकी मार पड़ती थी, लेकिन अब जो है मिडिल क्लास जो है उस पर भी ये मार पड़ रही है। इसका असर इस वक्त बाजारों में देखने को मिल रहा है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और लोग जो मौजूद हैं हमारे संवाददाता के साथ, उनकी भी राय जानेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके
एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर आम आदमी पर साफ नजर आ रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश बरेली से। राजेश जी, अपनी राय दीजिए। शायद राजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस हम आएंगे। हमारे साथ गोरखपुर से हमारे रीजनल हेड रामशंकर बने हुए हैं। रामशंकर, अगर बात करें लगातार जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम पिछले एक हफ्ते से लगातार 35 पैसे बढ़ते जा रहे हैं। डीजल के दाम भी इस वक्त सैकड़ा पार कर चुके हैं। असर जो डेली की जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं रोजमर्रा की, उस पर भी देखने को मिल रहा है। अब ये त्योहार दिवाली है। अब दिवाली को अब हम मजबूरी माने, औपचारिकता माने या परंपरा माने, मनाना तो है ही। इस वक्त आप बाजार में मौजूद हैं। हम चाहेंगे लोग आपके साथ काफी नजर आ रहे हैं। आप उससे राय जाने कि पहले के त्योहारों में और आज के त्योहार में कितना फर्क पड़ा है, महंगाई का कितना असर पड़ा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हम बात करते हैं। हमारे साथ एक महिला है यहाँ पे, हम इनसे बात करते हैं। हेलो मैम, तो आप एक बात बताइए, आप जैसे जो पहले आप दिवाली में खरीदारी करते थे वो आज भी वही है या महंगाई की या कोरोना का कम हुआ है? खासा असर पड़ा है। हाँ, बहुत असर। जो तेल महंगे हुए हैं इससे मिट्टी के दिए पे कितना असर पड़ा है? देखा गया पेट्रोल डीजल महंगा है तो हर चीज महंगा है। हर चीज महंगा। और गरीब तो लेके आए हर आदमी परेशान है। इस बार दिवाली उस तरह से दिवाली नहीं बन पा रही है जिस तरह पहले बनती थी। जिस तरह से पहले मनती थी उस तरह से दिवाली नहीं मन पा रही है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आप हमें ये बताइए, जिस तरह से पहले दिवाली मनाई जाती थी, जो खुशियां होती थी, आज जिस तरह से महंगाई कह लें या कोरोना की बात, ये जो खरीदारी कह लें, क्या इस पर कोई असर पड़ा है? नहीं, त्योहार पर कोई असर? त्योहार अपनी जगह। हम अपनी बजट में कटौती आगे पीछे करके पहले से मैनेज करते हैं। जो निम्न लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, उन पे क्या? सबकी रोजी रोटी चल रही है, तो आपका कहना। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है दादी आपका? अच्छा, ये बताएं, जो पहले आप लोग जिस तरह से दिवाली मनाती थी, जो खरीदारी करती थी, आज भी उसी तरह या महंगाई या कोरोना का असर पड़ा हुआ है? उसी तरह से खरीदारी, उसी तरह से खरीदारी कर रही हैं। तो उसी तरह से खरीदारी कर रही हैं। देखिए सलन, साफ बात है कि जिस तरह से तमाम लोग हैं, जो मिडिल फैमिली है या जो मिडिल से ऊपर है, उनके लिए तो कोई असर देखने को महंगाई या कोरोना का नहीं है। लेकिन जिस तरह से निचले स्तर के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा दिन है। कई लोगों का कहना है कुछ असर नहीं पड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि असर पड़ा है और बहुत खास असर पड़ा है। रामशंकर बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से तरीके। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार
अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं दिवाली में दिवाले की। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसका असर साफ लोगों की जेब पर पड़ रहा है और जो बाकी रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही दामों में, जिसकी वजह से भी लोग परेशान है। और ऊपर से त्योहार, अब त्योहार में इसका असर कितना पड़ रहा है इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े, उनसे आपने उनकी राय जानी। तो साफ हम कह सकते हैं महंगाई का असर पड़ रहा है। पहले गरीब आदमी पर ज्यादा पड़ता था इसका असर, लेकिन अब जो मिडिल क्लास है उस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता गुंजन तोमर बनी हुई नोएडा से। गुंजन, आपके पास आएंगे। नोएडा के बाजार इस वक्त जो सजे हुए हैं वहां लोग भी पहुंच रहे खरीदारी करने को लेकर। तो पहले जो बाजार में रौनक देखने को मिलती थी, क्या बदस्तूर वैसी रौनक है या फिर रौनक में कमी आई है? जी शैलेंद्र जी, जैसे कि पिछले 2 साल पहले जो दिवाली की रौनक देखने को मिलती थी वो इस साल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पिछले साल से बेहतर है कोरोना की वजह से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी रौनक में कमी है, लोगों में कमी है कि लोग नहीं आ रहे इतना शॉपिंग करने के लिए। लेकिन फिर भी त्योहार है, साल भर का त्योहार है तो लोग मनाएंगे तो जरूर, चाहे कितनी भी महंगाई क्यों ना हो। तो वो शॉपिंग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी दुकानों पे देखा गया है कि लोगों की शॉपिंग में काफी कमी आई है, लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं। कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनसे एक सवाल कीजिए। जो भी लोग मौजूद हैं कि जो खरीदारी करने आए हैं, क्या ये मजबूरी वश आए हैं कि एक परंपरा है उसे निभानी है, औपचारिकता है निभानी है, या जो पहले खुश होकर करते थे, चेहरे मुस्कुराते थे, चेहरे खिले हुए होते थे, वैसा है? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि मैम आज जो आप यहाँ पर खरीदारी करने आई हैं वो मजबूरी बस करने आई हैं महंगाई को लेकर या किसी वजह से, या फिर दिवाली की खुशी है त्योहार की? नहीं, दिवाली की खुशी मनाने आए हैं। दिवाली की खुशी में सब खरीद रहे हैं, लोगों को गिफ्ट देने के लिए, अपने लिए। अभी पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो आप जैसे हर साल मनाती थी दिवाली का त्योहार, महंगाई तो है, महंगाई तो काफी बहुत ज्यादा हो गई इस साल। मतलब पिछले साल से बहुत ज्यादा है, 25 का रेट बढ़ा हुआ है। ये लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा रेट हो गया है अभी। जी। गुंजन, एक सवाल ये पूछिए, खरीदारी में क्या कमी करी है? अगर महंगाई है, आप खुश होकर त्योहार मना रहे, खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीदारी का जो रेशियो है उसमें कमी करी है कि जैसी खरीदारी पहले करते थे वैसी खरीदारी कर रहे हैं? पहले करते थे दिवाली के टाइम पे वैसे ही खरीदारी कर, किस दूरी में महंगाई को लेके किस तरह की आप खुशी से कर रहे हैं? तो खुशी से आदमी करता ही है, आज तो करना तो है। डेफिनेटली जो महंगाई इतनी ज्यादा है उससे भी आदमी लेता था, उसके हिसाब से कर रहा है कि हमारा बजट भी ना गड़बड़ हो और प्लस ठीक है गुंजन, आप बनी रहिए। एक कॉलर जुड़ गए हैं, नकीम रजा लखनऊ से। नकीम, अपनी राय दीजिए। जो अभी वाला हुआ, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आज त्योहारों में जो है आम आदमी त्रस्त हो गया है
महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आने वाले 2022 के इलेक्शन में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योगी और मोदी दोनों ने देश को बेचने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। हर चीज निजीकरण करे जा रहे हैं, सब बेचे डाल रहे हैं। ये झोला उठाएंगे और भाग जाएंगे जनता को यूं ही छोड़ करके। जनता ने इनके ऊपर बड़ा विश्वास करके इनको सरकार में बैठाया था, लेकिन इन लोगों ने पूरे प्रदेश और देश की सत्या पीट दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। हमारे साथ गुंजन बनी हुई है नोएडा से। गुंजन, वापस आपके पास आएंगे। गुंजन, और भी लोग मौजूद हैं इस वक्त बाजार में, हम चाहेंगे उनकी भी राय जाने कि उनका क्या कहना है कि महंगाई को लेकर, खरीदारी को लेकर पहले जैसी खरीदारी है, पहले जैसे त्योहार मना रहे हैं या फिर उसमें फर्क पड़ा है? जी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, जैसे कि दिवाली पे आप पहले शॉपिंग करती थी, तो उसी तरह आप शॉपिंग कर रही हैं, शॉपिंग में कमी आई है? ये कमी महंगाई की वजह से आई है, कोरोना की वजह से आई है? महंगी कमी कोरोना की वजह से आई है या महंगाई की वजह से? वो तो यही कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से आई है। आपको हमारा भी यही कहना है। हमारे साथ यहाँ अभी वही पूरी हो रही है। सर, दिवाली का क्या को लेकर नहीं, शॉपिंग पे कुछ तो फर्क पड़ा है। ऑब्वियसली कोरोना है एक वजह, दूसरी वजह महंगाई बढ़ती जा रही है। देख ही रहे पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कमी तो आई है देखते। और कोरोना बहुत कमी आपकी कमी है और हमारा साल भर है, इसलिए मैं तो मारता है अपना तो बात नहीं करता ही है अपने लेवल पे। बाकी ये महंगाई तो रिफ्लेक्ट है। बिल्कुल, तो महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पहले की तरह खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का जो